विनय, विनम्रता और विवेक। धन बहुत हो जाए, सत्ता बहुत हो जाए, आप कुछ भी बन जाओ, चाहे किसी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी विनम्रता को मत छोड़ना। तीसरे नंबर पर है विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना, पर बुद्धि का प्रयोग किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग किसी के जन कल्याण के लिए करना, किसी के जीवन के उद्धार के लिए करना, किसी के जीवन के आनंद सुख के लिए करना। यह विवेक का प्रयोग करें। हम अपना आधे से ज्यादा विवेक, हम अपना आधे से ज्यादा बुद्धि दूसरे को बर्बाद करने में लगा रहे हैं। हम अपनी आधे से ज्यादा बुद्धि दूसरे को बढ़ते हुए देखकर जलने में लगा रहे हैं। हम आधे से ज्यादा विवेक, बुद्धि दूसरे को कष्ट कैसे दिया जाए, दूसरे को परेशान कैसे किया जाए, उसमें लगा रहे हैं। और शास्त्र कहता है इस बुद्धि को, इस विवेक को दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं, इस बुद्धि और विवेक को दूसरे का कल्याण करने में लगाओगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। इस विवेक को, इस बुद्धि को हमें दूसरे के नुकसान के लिए यूज नहीं करना है। मेरी माताओं में वो गुण है, वो गुण भारत की माताओं के सिवा किसी में नहीं हो सकता, जो मेरी भारत की माताओं में गुण है। क्या गुण है मेरी भारत की माताओं में? कि दूध अगर फट भी गया, दूध अगर फट जाए, दूध अगर बेकार हो जाए, तो मेरी भारत की मां उस फटे हुए दूध की भी मिठाई बनाकर अपने बच्चे को खिला देती है। वो गुण है भारत की मां। सोचो, फटा हुआ दूध भी मेरी भारत की मां उसको भी मिठाई बनाकर दूसरे के सामने परोस देती है। मेरी भारत की मां एक फटे हुए दूध की मिठाई बनाकर अपने बच्चों को खिला देती है। ये मेरी भारत की मां के भीतर गुण है, जो वो विद्वत्ता का गुण है, जो बेकार सामान को भी संसार के आगे चला देती है, वो मेरी भारत की मां है। ये भारत की मां का ये गुण और कहीं नहीं मिल सकता। अमेरिका में, हॉलैंड में, इटली में कहीं नहीं मिलेगा। ये देने वाली मेरी भारत की मां। ये भारत की मां है। एक कपड़ा बेकार हो जाता है तो उस कपड़े को पहले बड़ा कपड़ा है तो छोटे को दे देगी, छोटे से छोटे को दे देगी, छोटे से छोटे को दे देगी। वो कपड़ा बिल्कुल बेकार हो गया तो उसकी गोदड़ी सिल लेगी, बच्चे को सुला देगी। गोदड़ी भी काम में नहीं आएगी तो उसको फाड़ कर पोछा बना लेगी। पोछा भी अगर सही साइड नहीं हुआ तो फिर इसको कहीं ऐसी जगह, कोई नाली में से पानी आ रहा होगा तो उसमें ठूस देगी। ये एक बेकार से बेकार कपड़े का भी वो प्रयोग कर लेती है कि उस कपड़े से भी अपना आनंद सुख प्राप्त कर लेती है। तो यह भारत की मां, समझना आज वो दशा हो गई है कि दुनिया में नवयुवक बेटे बेटियां, नवयुवक बच्चे अपने मार्ग से विभाजित हो रहे हैं। आज जितने बड़े, जितने 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोग जितने मदिरा नहीं पी रहे, जितना व्यसन नहीं कर रहे, उतना आज के ज़माने में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज जाने वाले बच्चे इतना मदिरा का पान कर रहे हैं और व्यसन में डूबे हुए हैं। तो मेरा माओ से निवेदन है, आप में वो गुण है, आप सुधार सकती हो। बस आपको अपने मुंह से बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चा मुंह से छूट जाएगा तो फिर वो सुधरेगा। हम मुंह में पकड़े हुए हैं, हम आसक्ति में पकड़े हुए हैं, और जब तक हम मुंह में बच्चे को पकड़े हुए हैं तब तक वो सुधरने वाला नहीं है, आसक्ति में पड़ा रहेगा।
मोह में पड़ा रहेगा, नहीं सुधर पाएगा। उसको सुधारने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करना पड़ेगा जिससे वो संवर जाए। महाराज, बहुत बुद्धिमान हो जाना, बहुत विवेकी हो जाना वो जरूरी नहीं, उसमें संस्कारों का गुण होना जरूरी है।